सो लेट्स स्टार्ट विद अवर क्लास टुडे। उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए रिगार्डिंग कोविड-19 कि जब भी हम बाहर जाएंगे तो क्या पहनेंगे, मास्क को पहनेंगे एंड फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करेंगे विद सैनिटाइजर और सोप एंड सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को हम फॉलो करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 3 विच इज प्लांट किंगडम। एंड आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है एल्गी। हाँ जी बेटा। तो सबसे पहले हम एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे कि एल्गी दिखता कैसा है, होता कैसा है, इसका लाइफ साइकिल कैसे ऑपरेट होता है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यस। सबसे पहली चीज जो हम एल्गी के बारे में नोटिस करेंगे वो ये है, इट्स अ क्लोरोफिल बियरिंग थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। पहला वर्ड है बेटा क्लोरोफिल बियरिंग। इसका मीनिंग क्या है, इसकी बॉडी के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट। और हमने लोअर क्लासेस में ये पढ़ा है कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल होता है, दैट क्लोरोफिल पिगमेंट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मींस इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड। थैलॉइड, अब आपके लिए एक नया टर्म आ गया है, थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब है कि जो इसकी प्लांट बॉडी है, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ना तो इसकी प्लांट बॉडी में हमें रूट्स नजर आते हैं, ना स्टेम और ना ही लीव्स। हम बाहर से देख के नहीं पहचान सकते कि इसकी बॉडी के अंदर रूट्स कौन से हैं, स्टेम कौन से हैं और लीव्स कौन से हैं। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ये पायल को ग्रुप में लिंक सेंड कर दो, शी इज आस्किंग फॉर द लिंक। Thalloid plant body means the plant body is not differentiated into true roots, stem and leaves. अब जो टर्म नेक्स्ट आ रहा है दैट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड क्लोरोफिल दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड टर्म्स। अगर क्लोरोफिल होगी तो वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोफिल है वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना पाता है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा करेक्टर जो है आपका दैट इज हैबिटेट। एल्गी का हैबिटेट किस तरह का होता है, इट्स हैबिटेट इज ऑलवेज एक्वेटिक। ज्यादातर मोस्टली इट्स हैबिटेट इज एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी दोनों तरह का आ जाएगा, या तो ये फ्रेश वाटर में मिलेगा या फिर मरीन वाटर में। अच्छा, इसके अलावा इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन द स्टोन्स, वुड एंड अदर मटीरियल्स अनलेस एंड अनटिल दे आर मॉइस्ट। कोई भी मॉइस्ट चीज है उसके ऊपर भी हमें एल्गल ग्रोथ नजर आ जाती है। इंपॉर्टेंट करेक्टर इज इट्स बॉडी फॉर्म। हमें एल्गी का बॉडी किस तरह का नजर आता है, दो तरह से बेसिकली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मीनिंग है सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल का बना हुआ है। ठीक है। इसका हम जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं दैट इज क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स इट इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल्स। मल्टी सेलुलर में भी वेरिएबल है बॉडी फॉर्म। जो तीन मेन बॉडी फॉर्म्स हम एल्गी के अंदर देखते हैं वो है फिलामेंटस, कॉलोनियल एंड इन द फॉर्म ऑफ कैल्प्स। वन मार्क में बेटा आपसे पूछा जा सकता है कैल्प्स क्या है। कैल्प्स बहुत ज्यादा लार्ज साइज्ड एल्गी होती है। मोस्टली इट इज ब्राउन एल्गी एंड इट इज फाउंड इन द सी। सी के बॉटम पे हमें दिखती है और इतनी बड़ी होती है जैसे फॉरेस्ट होती है। ठीक है। इट्स लाइक अ अंडर वाटर फॉरेस्ट। उनको हमने एक टेक्निकल टर्म दे दिया है। क्या टर्म दिया, कैल्प्स। हाँ जी, फिलामेंटस फॉर्म किस तरह का होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल्स, मोर देन 6 एंड लेस देन 20। ठीक है। फॉर्म्ड ऑफ मेनी सेल्स बट दीज सेल्स आर कवर्ड बाय अ म्यूसिलेज कवरिंग। इन सेल्स के अराउंड एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, इसलिए इनको बोलते हैं फिलामेंटस। इसमें आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं यूलोथ्रिक्स, पायरोगायरा। ये भी ग्रीन एल्गी के मेंबर हैं, ये दोनों फिलामेंटस फॉर्म्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टाइप है कॉलोनियल। इसका मतलब है कि जो एल्गी के सेल्स हैं दे फॉर्म अ ग्रुप, कॉलोनीज बना बना के रहते हैं। एग्जाम्पल इज वॉल।
जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग यू अ पिक्चर, जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। हाँ जी, अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इट इज ऑफ क्लेमाइडोमोनास। यहाँ पे आपको यूनिसेलुलर एल्गा नजर आ रहा है, ठीक है। दीज आर यूनिसेलुलर एल्गा, क्लेमाइडोमोनास हैं ये, सर्कुलर शेप के हैं और दे आर फ्लैजिलेटेड। आपको इनके ऊपर फ्लैजिलास भी नजर आ रहे हैं। दैट इज वाई ड्यू टू दीज फ्लैजिलास दे आर मोटाइल, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।